हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट मी। माय नेम इज़ आशीष तिवारी। मैंने बीटेक किया हुआ है एचबीटीआई कानपुर से और ये मेरा स्कोर है एसएससी सीजीएल मेंस में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी में कुछ और नंबर्स के बारे में जो कॉमनली बुक्स या अदर कोचिंग्स के थ्रू आपको नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कई बार उनका एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 7 के। तो 7 के लिए रूल्स वैसे तो कुछ मिलते हैं, बट आपको मैं कुछ और रूल्स बताना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जैसे अगर आपका जो नंबर है वो सिर्फ 3 डिजिट का है, मान लीजिए ए बी एंड सी, ऐसा कोई नंबर है, देन इसको आपको चेक करने के लिए कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए रूल होगा ए बी माइनस 2 सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको समझा देता हूँ ये क्या है। लेट्स सपोज कोई नंबर आपको गिवन है 378। ओके फ्रेंड्स, सो अब इसको चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए आप करेंगे क्या, 37 माइनस 8 का डबल यानी कि 16, इसको इससे डिवाइड कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सॉरी। सो नंबर क्या आता है, 1 एंड 3 में 1 गया 2, सो 21। फ्रेंड्स, क्या 21 7 से डिविजिबल है? जी हाँ, 21 7 से डिविजिबल है। सो 378 भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप 7 से किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए 101 है, हमें पता है कि ये एक प्राइम नंबर है जो कि किसी से भी डिविजिबल नहीं है। सो इसको चेक करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी के लिए। सो 10 फर्स्ट 2 डिजिट्स माइनस जो एंड डिजिट है उसका ट्वाइस, सो 2 8। सो ये 7 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये तो फ्रेंड्स एक रूल हुआ। 7 के लिए एक और रूल होता है कि अगर नंबर बहुत बड़ा हो, यानी कि 6 डिजिट्स का अगर नंबर आपको मिल जाता है, ए बी सी डी ई एफ, मान लीजिए इतना बड़ा आपको नंबर मिलता है 7 डिजिट्स का, देन उसके लिए रूल क्या होगा, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स लिखने हैं डी ई एफ, और उसको घटाना है स्टार्टिंग के 3 डिजिट से ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे आपको जो घटा के जो नंबर मिलेगा, अगर वो नंबर 7 से डिविजिबल है, देन होल नंबर जो होगा वो 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब मैं इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए नंबर है आपके पास 277452। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये चिंता नहीं करनी है कि जो नंबर है आपका वो निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ आपको उसकी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। सो आप इसको लिख लीजिए 452 माइनस 277। सो आप इसको घटा दीजिए, 12 में 7 5, 4 में 7 7 और 3 में 2 1, 170। अब ये तीन नंबर्स का एक नंबर बन गया। सो इसके लिए मैं ऊपर वाला रूल फिर से लगा सकता हूँ, 17 माइनस 5 का ट्वाइस यानी कि 10। सो ये नंबर कितना आ गया, 7। सो ये नंबर जो है वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, छोटे और बड़े दोनों नंबर्स पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी बाई 13 के लिए। इसके लिए भी रूल्स कहीं भी नहीं मिलते हैं। इसके लिए भी मैं आपको 3 डिजिट्स या उससे बड़े डिजिट्स के लिए एक रूल बता देता हूँ। मान लीजिए आपका नंबर कुछ भी है, 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स में है, ए बी सी फॉर्म में है, तो इसके लिए रूल क्या होता है, ए बी प्लस 4 टाइम्स सी। आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं कि 3 and 1 4, तो जो नंबर है उसमें क्या करना है, 4 टाइम्स ऐड कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 715। ठीक है, इसमें क्या होगा, 5 का 4 टाइम्स 20, 71 में 20 आप ऐड कीजिए, कितना आ गया, 91। तो 13 7 91, आपको भी पता है कि ये 91 जो होता है वो 13 से डिविजिबल है। नंबर ये जो होगा वो भी 13 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए 585 है, आपको ये है, देन इसको आप क्या करिए, 4 टाइम्स इसका 20, इस पे ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया, 78। ये भी 13 से डिविजिबल है, सो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। इसमें जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 3 ही डिजिट का हो, इससे ज़्यादा का भी आप इसको चेक कर सकते हैं। आप ले लीजिए 7124, मान लीजिए एक नंबर आपको गिवन है। आप इसकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं, ये आपके जो तीन होंगे वो ए बी हो जाएंगे, जो लास्ट डिजिट है वो सी होगा। इसका आप 4 टाइम्स करिए, 16, ये इस पे ऐड होगा, 8 2 7। अगेन ये 3 डिजिट्स हो गया, फिर इसको आप वैसे ही कर सकते हैं, 8 चौक 32, तो ये कितना हो गया, 4 and 104। ये नंबर जो होता है वो 13 से डिविजिबल होता है, 13 8 104। ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिविजिबल होगा। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप अपने कैलकुलेटर को उठाइए और इसको चेक करके देख सकते हैं ये सही है या गलत। नेक्स्ट हम देखेंगे 17 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल्स। इसके लिए भी एक रूल होता है, अगर आपका कोई नंबर है एबीसी फॉर्मेट में, देन उसके लिए रूल क्या चलता है, ए बी माइनस 5 सी। ठीक है फ्रेंड्स,
ये रूल आपको याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और जनरली कहीं पे भी नहीं मिलते हैं आपको। सो इसके लिए मान लीजिए एक नंबर है 952 आपको गिवन है, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं, 5 टाइम्स 2 यानी कि 10, और इसको इससे घटा दीजिए। सो ये कितना आ गया, 85। तो ये नंबर 17 से डिविजिबल है, 17 × 25 = 85। सो ये नंबर भी कितना होगा, 17 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप इसमें 4 डिजिट्स पे भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 8704, ठीक है। आप कोई भी रैंडम उठा के नंबर एक चेक कर सकते हैं। आप इसको क्या कीजिए, 5 टाइम्स 4 का कितना हो जाएगा, 20। सो इसको लास्ट के डिजिट्स, जो लास्ट का नंबर होगा वो सी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब इसका 5 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए। सो ये कितना हो गया, 850। आपको पता है कि 85 जो होता है वो 17 × 85 होता है। सो उसका 10 टाइम्स भी उससे डिविजिबल होगा। सो ये नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं 19 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल। इसके लिए क्या रूल होता है, मान लीजिए आपके पास एक नंबर है ABC। सो 19 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल होता है AB + 2C। सिंपल सा रूल है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाता है देन वो, कई लोग बहुत उसको टाइम लगा देते हैं उसको सॉल्व करने में। सो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 817, ठीक है। सो इसके लिए क्या करेंगे, आप लास्ट डिजिट का 2 टाइम्स यानी कि 14 इस पे ऐड कर दीजिए। 4 and 1 5, 8 and 1 9। सो 19 5 ज़ा 95। सो ये नंबर डिविजिबल है, सो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। आप 4 डिजिट्स पे भी इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1691, ठीक है। सो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, 2। 2 को इस पे ऐड कर दीजिए। सो ये कितना हो गया, 171। सो 19 को 9 टाइम्स जब आप टेबल उसकी पढ़ते हैं, आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। अगर आपको टेबल्स नहीं याद है देन आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो सके। सो 20 तक आप टेबल से एक बार याद कर लीजिए। और ये नंबर भी 19 से डिविजिबल है। सो होल नंबर जो 4 डिजिट्स का है वो भी 19 से डिविजिबल होगा। इस पे बेस्ड आइए फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि कई बार पूछे जा सकते हैं। अब अगर ये क्वेश्चन आपको आता है और अगर आपने ये रूल्स नहीं पढ़े हुए हैं 17 का 19 का, तो हो सकता है आपको इसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाए या आपको पूरे पूरे इससे डिवाइड करना पड़ जाए, जो कि काफ़ी टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो 91 जो है वो क्या है, 13 और 7 का मल्टीपल है। सो अगर जो भी नंबर होगा वो 13 और 7 से मल्टीपल से दोनों से डिवाइड होगा, वही नंबर 91 से भी डिवाइड होगा, जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता भी चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको एक एक करके चेक करते हैं। सो पहले 13 के रूल से चेक करते हैं जो कि थोड़ा सा इजी भी पड़ेगा आपको। सो इसको चेक करते हैं, 6 4 6, और लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स करके ऐड करेंगे जो कि 0 ही रहेगा। सो ये 13 की डिविजिबिलिटी हो गई। देन अभी ये तो 6 4 6 ही रहा। इसको अगेन से आप फिर से 13 के लिए रूल लगा दीजिए, 6 का 4 टाइम्स 24, एंड देन इसको ऐड कर दीजिए, ये 8 एंड ये 8। तो ये तो 13 से डिविजिबल है नहीं। सो नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। ये है 6 4 6 एंड 1 का 4 टाइम्स 4। सो ये ऐड हो जाएगा 640 एंड 1650। सो ये तो 13 से डिविजिबल है, 13 5 = 65। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब इसकी चेक करते हैं 7 से डिविजिबिलिटी इस नंबर की, 6461 की। तो 7 के लिए मैंने आपको रूल बताया था AB - 2C। सो इसको 2 टाइम्स करके इससे डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी फ्रेंड्स। सो ये हो जाएगा 644। अभी अगेन इसको सेम करेंगे हम लोग, इसको 2 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 8। तो ये कितना हो जाएगा, 56। सो 56 7 से डिविजिबल होता है। सो ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है और 13 से भी डिविजिबल है। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि 85 से कौन सा नंबर डिविजिबल है। सो आपको पता है 85 किससे किससे मिलकर बनता है, कौन से कंपोजिट नंबर से, 17 एंड 5 से। ठीक है। सो 5 से तो हमें पता है 0 या 5 हो, तो इसमें सभी में 0 या 5 है। सो हमें सिर्फ किससे चेक करना रह जाता है, 17 से। तो 17 से रूल मैंने आपको बताया था कि AB - 5C। ठीक है। सो फर्स्ट 3 डिजिट्स AB हो जाएंगे, लास्ट डिजिट 5C। सो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो 806 माइनस 5C, 5 5 = 25। सो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। ये 180 में 2 गया 78। अभी इसको इससे भी हमें अगर नहीं पता हो, वैसे तो ये पता है कि इससे डिविजिबल नहीं है, लेकिन एक बार और इसको अगर चेक करना चाहें देन अगेन इसको 5 टाइम्स करके इससे घटा दीजिए। सो ये कितना हो जाएगा, 73। ये 17 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, 809
माइनस 25। सो ये नंबर कितना आ जाएगा, 4 and 78। अगर इसको चाहें तो फिर से आप कर सकते हैं, -5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20, 70 माइनस 78 माइनस 20, 58। ये भी नंबर 17 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, 807 माइनस 25। सो ये 278। अभी इसको अगेन चेक करते हैं, 5 टाइम 2, 68। फ्रेंड्स ये 17 से डिविजिबल है। सो ये जो आंसर होगा हमारा, यही आंसर हो जाएगा, यही नंबर 8075 85 से भी डिविजिबल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये फ्रेंड्स देखिए, ये 19 और 3 का मल्टीपल है। सो अब हमें इसमें 3 और 19 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। सो आप इस पे पहले 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, जो कि इजी होगी थोड़ी सी। तो मैंने आपको ये सिखाया था, ये 2 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर, ये पूरा चला जाएगा। और ये, तो ये 3 से डिविजिबल है। इसको देखते हैं, ये 1, यहाँ पे 6 पूरा चला जाएगा, 5 ये डिविजिबल नहीं है। फिर इसको देखते हैं, 1 1 1 ये भी डिविजिबल है, और ये भी डिविजिबल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 19 को चेक करते हैं। सो 19 के लिए मैंने आपको रूल बताया हुआ है, ए बी प्लस 2 सी। ठीक है फ्रेंड्स, सी 7 का जो रूल है वो ए बी माइनस 2 सी है, और 19 का जो रूल है वो ए बी प्लस 2 सी है। तो आप इसको इस तरीके से भी कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। सो 19 के रूल पे ए बी प्लस 2 सी करते हैं, इसमें 706 प्लस 2 सी, 2 टाइम्स 4। सो ये कितना हो गया, 710। सो ये तो 19 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से इसको देखते हैं, 706 प्लस 2 टाइम्स 4, 8। इसको ऐड कर दीजिए, 417। ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 71 and 4 to 8, ये हो जाएगा 79। सी ये 19 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, 707, और ये हो जाएगा 14 इस पे ऐड। सो ये हो जाएगा 721। अभी इसको एक बार और हम लोग कर सकते हैं, ये 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। सी ये भी 19 से डिविजिबल नहीं है। सो लास्ट नंबर को वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। बट एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 706 and 2 टाइम्स 8, 16। ये हो जाएगा 722। इसको अगेन करेंगे, 72 प्लस 2 टाइम्स 4, ये हो गया 76। सी फ्रेंड्स, 19 में 76 डिविजिबल होता है 19 से। सो ये नंबर 19 से डिविजिबल होगा। सो ये नंबर भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 19 से भी ये नंबर डिविजिबल है, और 3 से भी है। सो ये नंबर 57 से भी डिविजिबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में कर सकेंगे, और काफ़ी टाइम सेव कर सकेंगे। अब फ्रेंड्स, हम डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। सो अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, प्राइम नंबर्स के बारे में, और उनसे उनको कैसे चेक करें कि वो कोई भी नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, सो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूं प्राइम नंबर्स। जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जो ग्रेटर देन 1 हो और 1 एंड इटसेल्फ से ही सिर्फ डिवाइड होते हैं, वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ग्रेटर देन 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो अब हम इसको चेक करना सीखेंगे। सो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके लिए बहुत ही इसमें यूज पड़ेगा नंबर्स के स्क्वायर्स का। अब जैसे कोई भी नंबर आपको गिवन है, मान लीजिए P1 आपको नंबर गिवन है, और ये पूछा गया कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। सो आपको करना क्या होता है, कुछ परफेक्ट स्क्वायर्स चेक करने पड़ते हैं, इससे जो कि एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो। कोई भी नंबर जो इससे एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर हो, मान लीजिए एक n है, n का ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि इस नंबर से बड़ा है। सी आप एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 137 आपको गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, 144। ठीक है, सो इससे छोटे इसके स्क्वायर रूट क्या होगा, 12। इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, इससे छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या है, 2, 3, 5, 7 और 11। इन नंबर से इस नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर देता है, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे पहले तो क्या करते हैं, इससे बड़ा जो भी नंबर हमें दिया गया है, उससे बड़ा एक परफेक्ट स्क्वायर खोजते हैं, देन उसका स्क्वायर रूट लेते हैं,
और उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उन पे हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि अगर इस नंबर से किसी भी इनमें से किसी भी नंबर से इनमें से किसी भी नंबर से इस नंबर में अगर डिवाइड हो जाता है देन वो नंबर प्राइम नंबर नहीं रह जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को चलिए पूरा करते हैं। 137 है, सो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करके देखते हैं। 3 से चला गया, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, यहाँ पे 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, सो ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से नहीं होगा डिवाइड, ये 3 से भी नहीं हो रहा है। 7 से करके देखते हैं। अभी 7 का मैंने आपको रूल बताया था, 13 एंड -2c, तो माइनस ये कितना हो जाएगा 14, सो -1। यहाँ 1 से 7 से भी ये डिवाइड नहीं होगा। और इसके बाद किससे 11 से, तो 11 का आपको रूल पता है, 7 एंड 1 8 -3 5, तो 5 भी 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। सो ये जो नंबर है वो प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से इस पे चेक कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। सो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इस पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। सो आप इसको फर्स्ट से चेक कीजिए। 161 है, सो ये 169 इसके पास सबसे बड़ा जो होता है परफेक्ट स्क्वायर, इसके बाद जो आता है वो 169 है, जो कि 13 का स्क्वायर होता है। सो आपको अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं याद होंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सो इससे छोटे प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7 और 11। तो आप इसको चेक कीजिए। 2 से नहीं जाएगा, 3 से 6 एंड 2 8 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से चेक करते हैं, 16 -2, ये हो गया 14। 14 यानी कि 7 से ये चला जाएगा, तो ये नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा। 221 है, सो 225 होता है। 225 किसका होता है, पर 15 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो 15 से छोटे कौन कौन से नंबर्स हैं, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। आपको प्राइम नंबर्स भी 20 तक एटलीस्ट पता होने चाहिए कि कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, सो दैट आप उससे जल्दी से डिवाइड करके देख सकें। सो 221 है, 2 से नहीं जाएगा, 3 से वो 5 हो रहा है, नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा। 7 का रूल आपको पता है, जल्दी से आप अप्लाई कर लीजिए। -2, 1 का 2 टाइम्स कर दिया 2, इसको डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 20 हो गया। ठीक है, सो 20 से भी यानी कि 7 से भी नहीं जा रहा है। 11 से कर दीजिए, 221 है, ये 3 -2 1, 11 से भी नहीं जाएगा। अभी 13 से, सो 13 का आपको रूल पता है, AB+4C। आप इसको इसी तरीके से याद रखिए, इसका 4 टाइम्स इस पे कर दीजिए, ये हो गया 26। सो 13 से तो चला गया, 13 दूनी 26, सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 373। अब अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं पता है तो आप इसमें नहीं जान पाएंगे कि 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361 होता है। 19 का 361 होता है और 20 का 400। सो ये 20 से छोटा है, सो 20 से छोटे सभी नंबर से इसको चेक करना पड़ेगा। सो अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है तो हो सकता है आपको बहुत टाइम पड़ जाए कि 19 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करें, 17 से कैसे चेक करें, क्योंकि मैंने जो भी डिविजिबिलिटी बताई है वो सभी लगभग प्राइम नंबर्स हैं, 13, 17, 19। सो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। अब 373 है, सो उसकी डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है, सबसे पहले 2 से नहीं जा रहा है, 3 से, 3, 3, 6 और 1, ये भी नहीं जा रहा है। उसके बाद 5 से नहीं जा रहा है, दिख रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 37 -2 टाइम्स 3 6, 31, 7 से भी नहीं जा रहा है। देन 11 से चेक कीजिए, 3 एंड 3 6, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से आपको रूल पता है, 13 का रूल क्या होता है, AB+4C। सो 4 टाइम्स 3 12, इस पे 37 में 12 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 49। तो ये भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है। देन 17 से चेक कीजिए, 17 का आपको रूल पता है, AB-5C। सो 3 7 और 5 टाइम्स 3 15, ये हो गया 2 2। 17 से भी ये नहीं जा रहा है। देन लास्ट रूल क्या है 19 का, AB+2C। सो 37 एंड 2 टाइम्स 3 6, सो ये कितना हो गया 43। सो 19 से भी नहीं जा रहा है, सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है बट अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से याद हैं तो बहुत जल्दी से भी आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, कई लोग 1 आंसर दे देते हैं या 0 भी कई लोग आंसर दे सकते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसमें आपको ये याद रखने वाली चीज़ है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर है 101 है। हालांकि 103 भी प्राइम नंबर होता है और इसको भी आप चेक करेंगे तो हो सकता है प्राइम नंबर आ जाए, तो आप उसको टिक भी कर दें, बट यहाँ पे भी ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है और इस पे आप गलत आंसर्स दे देते हैं। इसका आंसर क्या होता है
नन ऑफ दीज, क्योंकि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? 101। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर नेक्स्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।